हामिद मीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत देर तक मुलाकातें जारी रही हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पंजाब असम्बली के आज के इजलास के लिए उसका कोई नतीजा निकला है? जरदारी साहब ने एक से ज़्यादा मरतबा चौधरी शुजात साहब से मुलाकात की और फिर आज जो तैयारी हो रही है पंजाब असम्बली के इजलास के लिए वो आपके सामने है। जी, जो तैयारी हो रही है वो आपके सामने है और इसमें एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है और एक सियासी सवाल भी है और एक आइनी सवाल भी है कि ये पिछले 2-3 दिन से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, ये जो तमाम जमातें हैं जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से भी है और अपोजिशन से भी है, तो इनके जो मुंतखब MPAs थे उनको 2-3 मुख्तलिफ़ मुकामात पे बाकायदा नज़रबंद किया गया। और नज़रबंद यानी कि ये अपनी मर्ज़ी से नज़रबंद हुए, लेकिन जिस तरीके से इनको नज़रबंद किया गया तो उससे एक सियासी और आइनी सवाल खड़ा हो गया कि इनको नज़रबंद इसलिए किया गया था कि इनकी सियासी वफ़ादारी मशकूक थी। इनकी लीडरशिप को, ख्वाह इन सब का ताल्लुक़ हुकूमत से है या अपोजिशन से है, इनकी लीडरशिप को यकीन नहीं था कि जब पंजाब असम्बली का इजलास होगा तो ये वहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कहीं उससे पहले गायब ना हो जाएं, सियासी वफ़ादारी तब्दील ना कर दें, लोटे ना बन जाएं, लिहाजा इनको नज़रबंद किया गया। तो जिस तरीके से इनको नज़रबंद किया गया और वो तमाम लोग जिनको अभी बसों में भर के पंजाब असम्बली में लाया गया है, तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये ना सादिक हैं ना अमीन हैं। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करके देख लें कि पिछले 2-3 दिन तक इनको नज़रबंद अगर किया गया, होटल में बंद कर दिया गया, और जैसा कि आपके रिपोर्टर्स आपको बता रहे थे कि इन्होंने चाय भी लेनी होती थी, कॉफ़ी भी पीनी होती थी, जूस भी पीना होता था, तो इनके ऊपर बाकायदा एक निगरान मुकर्रर था और उसकी मर्ज़ी से चीज़ अंदर आती जाती थी। तो ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाता रहा है। तो जब एक असम्बली के सैकड़ों अरकान जो हैं उनकी सियासी वफ़ादारी उनकी अपनी क़यादत की नज़रों में मशकूक है, तो फिर वो सादिक और अमीन किस तरह हैं? तो इन तमाम अरकान ने पिछले 3-4 दिन के अंदर जो तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार किया और ये अपनी मर्ज़ी से डिटेन हो गए, अपनी मर्ज़ी से ये अपनी क़यादत के कैदी बन गए, होटल के कमरों में महबूस हो गए, और जिस तरीके से अभी इनको लाया गया है तो ये ना सादिक रहे हैं ना अमीन रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर जो आइनी माहिरीन हैं उनको भी बात करनी चाहिए और जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो असम्बली है उसके मुंतखब अरकान जिनका ताल्लुक़ हुकूमत और अपोजिशन दोनों से है, उनकी वफ़ादारी मशकूक है अगर उनकी अपनी ही क़यादत की नज़र में, तो क्या ये सादिक और अमीन हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो हामिद मीर साहब, अब आप देख लें, ठीक है, तो इससे क्या बात फिर समझते हैं कि जी आपने जैसे फरमाया, तो इससे क्या बात साबित होती है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक-ए-इंसाफ हो, इक़्तिदार के लिए वो सब करेंगे जिसके लिए वो दूसरे को गलत करार देते हैं। चूँकि आपको याद होगा अप्रैल में इमरान खान साहब का कहना था कि भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है, होटल में कैद ज़बरदस्ती अरकान असम्बली को बसों में भर भर कर उन्हें लाया जा रहा है। वही अब उनकी जमात भी कर रही है, तो उन्होंने जो मकसद हासिल करना है उसके लिए वो काम वो कर सकते हैं जिस काम को वो दूसरों के लिए गलत करार देते हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे जो अर्ज़ करने का मकसद है वो ये है कि आपने सुना होगा बहुत सी तकरीरों में, बयानात में ये कहा जाता है कि हम सियासत नहीं कर रहे, ये तो जहाद है, ठीक है। और जो जहाद है वो उसमें आपको या हक़ का साथ देना है या बातिल का साथ देना है। तो जब आप जहाद कर रहे होते हैं और आप हक़ और बातिल की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो उसमें आप सिर्फ़ एक वोट डालना है, आपने जाके असम्बली में जाके एक वोट डालना है, और आपकी वफ़ादारी इतनी मशकूक है कि आपको कमरों में बंद कर दिया गया है, बसों में भर के आपको मुर्गियों की तरह बंद करके लाया गया है, अब आपको पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। तो इस तरह तो भाई जहाद नहीं होता। और ये जो सूरत हाल है इसने ये साबित किया है कि पिछले 2.5-3 साल में बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिसमें जहाद के जो दावेदार हैं, जब यहाँ पे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था इस्लामाबाद में, तो उसमें भी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया।
और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी सियासी वफादारियाँ तब्दील की गई, आज़ाद कश्मीर में भी यही कुछ हुआ, तो आज पंजाब असम्बली में भी वही कुछ हो रहा है। तो कोई फ़र्क नहीं है, ये कोई जहाद नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ वही करूँगा कि ये बात इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है कि ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इंसाफ की बात करती है, ये जनाब इमरान खान साहब की पार्टी है, और ये सियासत नहीं कर रहे, ये तो जहाद कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टियों के जो अरकान हैं उनकी वफादारियाँ इतनी मशकूक क्यों हैं कि इनको 2 दिन तक नज़रबंद किया गया और ये कहते हैं हम जहाद कर रहे हैं। भाई आप तो ना सादिक हैं ना अमीन हैं, आपके अमल ने साबित कर दिया। तो शायद इसीलिए आसिफ जरदारी साहब भी चौधरी शुजात के पास सुबह तक बैठे रहे कि उनका ख्याल था कि जो हमारे साथ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, हो सकता है कि हम वही कुछ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो उम्मीदवार हैं जनाब परवेज़ लाई साहब, उनके साथ कर दें। इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, ये पहले तो आसिफ जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के उम्मीदवार थे। तो आज जो इमरान खान साहब जो हैं उनके जो उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब, जब ये आज असम्बली में आएंगे और इनको वोट डाला जाएगा, तो दरअसल इमरान खान जो हैं वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का जो उम्मीदवार है ये उसकी हमायत का ऐलान करेंगे, ये उसकी तायीद करेंगे। क्योंकि इमरान खान कभी भी परवेज़ लाई को अपना वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बनाते अगर उनको आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने पहले अपना मुश्तरका वज़ारत आला का उम्मीदवार ना बनाया होता। तो क्योंकि जरदारी साहब ने परवेज़ लाई को अपना उम्मीदवार बनाया, लिहाजा इमरान खान ने सोचा कि यार ये तो गलत काम हो गया, तो उन्होंने जरदारी साहब से और नवाज शरीफ से उनका उम्मीदवार छीना और उसको अपना लिया। तो आज दरअसल इमरान खान साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की सियासत की एंडोर्समेंट करेंगे। तो अगर परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये इमरान साहब की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये इमरान साहब के साथ साथ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की सियासत की कामयाबी भी है। क्योंकि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो 3 महीने पहले तक जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, आज वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तीनों में आज फ़र्क ख़त्म हो गया। हामिद मीर साहब, ये भी बताइएगा कि आप माजी में भी इसका जिक्र करते रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात के नतीजे में पंजाब असम्बली में अक्सरियती पार्टी कौन सी थी, तो वो मुस्लिम लीग नून थी और उसको हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। अब तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि जब हमें अक्सरियत हासिल है तो फिर हमें हुकूमत बनाने दी जाए और उसमें रुकावटें ना खड़ी की जाएँ, उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया जाएगा वो गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। होना ऐसे ही चाहिए, चूँकि आपने भी उसूल की बात की थी कि जिस जमात को अक्सरियत हासिल है उसको हक़ होना चाहिए कि वो हुकूमत साजी कर सके। तो जब उस वक्त ये गलत था तो फिर आज भी गलत होगा, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के पास ये इखलाकी सहूलत मौजूद है कि वो इस पर तनकीद कर सके आज के पंजाब असम्बली की सूरत हाल से मुतालिक? देखिए, मेरा जो मौक़िफ़ 2018 में था, मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है। 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हुई थी। उसमें उस वक्त कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए थे, लेकिन उस वक्त कोशिश ये की गई कि जो एक अक्सरियती पार्टी है उसका चीफ मिनिस्टर ना आए और जो अक़लियती पार्टी थी यानी कि छोटी पार्टी थी तहरीक इंसाफ, उसका चीफ मिनिस्टर आ जाए। तो अगर आपको याद हो तो मैं उस वक्त भी ये बार बार कहता था कि जमहूरियत का ये असूल है कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं तो उसी का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। और ये जो खुफिया हाथ कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में जो एक छोटी पार्टी है जिसका नंबर कम है तहरीक इंसाफ, उसका चीफ मिनिस्टर लाया जाए, तो ये गलत है। तो हमने उस वक्त इसकी मुखालफत की थी, लेकिन हुआ ये कि जो 20 इंडिपेंडेंट्स थे उनको जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ों में भर के इस्लामाबाद लेके आए। मेरी सामने, मेरी आँखों के सामने बनीगाला में वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया, और इसके साथ साथ कुछ मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनकी भी लॉयल्टीज़ चेंज करवाई गई।
और इस तरह जमहूरियत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए 2018 में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर लाया गया। अब वो अगर उस वक्त मैं गलत कह रहा था तो आज 2022 में मैं उसको कैसे गलत कह दूं उस काम को, कि आज पंजाब असम्बली में हालात व वाक़यात तब्दील हुए और आज वहाँ पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं परवेज़ लाई साहब, उनका नंबर ज़्यादा है और आज बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का नंबर कम है। तो मेरी ज़ाती राय में 2018 में इमरान खान साहब ने खुफिया हाथों के साथ मिलकर जो कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ किया था और उसके बाद फिर उसको रिपीट किया गया, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी वही कुछ हुआ। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया। तो उसके बाद दोबारा जो है फिर इमरान खान साहब ने जो अपने जो दावे हैं उनकी नफ़ी करते हुए मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब असम्बली में 5-6 MPs थे उनकी वफादारी तब्दील करवाई और उनको गले लगाया और उनको अपने साथ मिला लिया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बज़ाहिर ये समझते हैं कि सियासी वफादारी अगर वो तब्दील करवाएं तो वो ठीक होती है, कोई दूसरा तब्दील करवाए तो वो गलत होता है। लेकिन मेरी नाचीज़ राय में इमरान खान सियासी वफादारी तब्दील करवाएं तो वो भी गलत है और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सियासी वफादारी तब्दील करवाएं तो वो भी गलत है। तो जो चीज़ 2018 में गलत थी वो चीज़ 2022 में भी गलत है और आज मुस्लिम लीग नून को अपने अमल से ये साबित करना चाहिए कि हम इमरान खान नहीं हैं। बज़ाहिर तो आज मेरी राय में इमरान खान, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब में फ़र्क ख़त्म हो गया है, क्योंकि इन सब के तो एक मुश्तरका उम्मीदवार परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको आज अक्सरियत हासिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सियासत जो 2018 में थी वो आज 2022 में भी वही है और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब 2018 में मजलूम थे, आज उनको अगर जालिम बना के पेश किया जा रहा है तो उनको चाहिए कि फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए और अपने आप को इमरान खान से मुख्तलिफ साबित करने के लिए उनको चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग काफ के जो MPs हैं उनकी वफादारी को तब्दील करने की कोशिश ना करें। लेकिन मेरी ज़ाती राय में दोनों अतराफ़ के जो MPs हैं वो सादिक और अमीन नहीं रहे। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया।